प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान अज़न, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। इतना जो सस्पेंस है वो बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं होता, इतना ड्रामा पाकिस्तान के ड्रामों में नहीं होता, इतनी थ्रिल पाकिस्तान के मैचेस में नहीं होती जितनी मैच से पहले मैच के लिए हमें दिखाई दी। और अब ये खबर आई है कि पाकिस्तान और यूएई का जो मैच है वो 1 घंटा ताख़ीर से दुबई के स्टेडियम में शुरू होगा और 8:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शुरू होगा। 8 बजे इसका टॉस होगा। लेकिन इससे पहले क्या कुछ होता रहा, ड्रामा होता रहा। न सिर्फ ये कि दुबई में एक ड्रामा लगा रहा बल्कि पाकिस्तान में भी, यानी पीसीबी हेडक्वार्टर में हमने देखा कि एक बड़ा अहम इजलास हुआ। वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब मौजूद, नजम सेठी साहब मौजूद, वहाँ रमीज़ राजा, वहाँ आकिब जावेद, ये सब के सब मौजूद रहे। मुशावरत होती रही। फिर आमिर मीर साहब जो कि डायरेक्टर मीडिया हैं वो अचानक मीडिया पे नमूदार हुए और नमूदार होकर उन्होंने वन लाइनर बताया कि जी अभी इस बारे में फैसला हो रहा है, मैच जो है वो डिले हो गया है। वो छोटा सा पैगाम उन्होंने क्या दिया था वो आप पहले देखिए। मुशावरती अमल चल रहा है। चेयरमैन मोहसिन नकवी, फॉर्मर चेयरमैन जो हैं रमीज़ राजा और नजम सेठी साहब, उनके साथ मुशावरत चल रही है और दूसरी तरफ ऑनलाइन मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो अभी फौरी तौर पर यह है कि जो मैच यूएई और पाकिस्तान की टीमों के माबैन खेला जाना है उसको 1 घंटा डिले कर दिया गया। वो अब 6:30 बजे की बजाय 7:30 बजे होगा। कोशिश है कि अच्छी खबर आए। तो शायद ये अच्छी खबर अब आने ही वाली है कुछ देर में, क्योंकि टीम जो है वो तो अब पहुंचने वाली है दुबई के स्टेडियम। और 2 मुतालबात जो हैं बज़ाहिर वो सामने आए हैं पीसीबी के, जिसमें एक बड़ा मुतालबा था कि जो मैच रेफरी थे एंडी पाइक्रॉफ्ट उनको हटाया जाए और दूसरा बड़ा मुतालबा कि जो सूर्या कुमार यादव भारतीय कप्तान उन पर जुर्माना आयद किया जाए। क्या ये मुतालबात मान लिए गए ये अभी नहीं पता, ये इस बारे में जो है वो कुछ नहीं पता। और नाक़िस अंपायरिंग से मुतालिक जो है वो भी एक जो है वो ये कह सकते हैं कि हम इस बारे में आईसीसी को बाकायदा आगाह किया गया पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमने नाक़िस अंपायरिंग देखी है। तो हम उस पर एक्सक्लूसिव जो है वो आपको खबर देंगे, बताएंगे, साबित करेंगे कि इस टूर्नामेंट में कहाँ कहाँ कैसे नाक़िस अंपायरिंग हुई है, कौन उसका जिम्मेदार होना चाहिए और किसको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी कि जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उसामा गौरी, उनसे भी बात करेंगे, उनकी तरफ भी जाएंगे, तज्जिया भी हासिल करेंगे। शामी साहब, सर ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर, लेकिन आखिर में एक बात तो होगी ना, क्या कि टीम आपकी रवाना हो गई स्टेडियम की तरफ और ये ऐलान कर दिया गया कि मैच जो है ताख़ीर से होगा लेकिन होगा। तो मैच का तो बाइकाट नहीं होगा। सही, पाकिस्तान ने इनकार नहीं किया खेलने से। अब उससे पहले क्या होता रहा है, बंद कमरों में, टेलीफोन पर की लाइनों पर, तो अब उसकी तफसील हमारे सामने आएगी। लेकिन एक बात अच्छी की है मोहसिन नकवी साहब ने कि उन्होंने मुशावरत के लिए 2 जो साबिक चेयरमैन है पीसीबी के उनको मदऊ कर लिया। बिल्कुल, नजम सेठी साहब और हमारे रमीज़ राजा साहब। सही। और आकिब जावेद साहब तो बहरहाल उनके साथ शरीक ही हों। तो ये ताकि एक मुशावरत के साथ इक़दाम करें और तने तनहा मतलब को परवाज ना करें। ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी रवायत कायम की है उन्होंने। बल्कि उनको चाहिए कि एक मजलिस से मुशावरत कायम कर ले, अच्छा, जिसमें दोनों चेयरमैन भी हों और जो 2-4 और सीनियर हैं हमारे, ठीक है, उनको भी शामिल कर लें। ठीक है। तो इसमें बहुत से मामलात जो हैं उनको देखने में आसानी होगी। सही। और उनकी मुआवनत बेहतर तरीक़े से हो सकेगी। ठीक है। तो बहरहाल जो भी हम ऐलान कर रहे हैं, यानी वो ऐलान कर रहे हैं कब, अब हम इंतजार कर रहे हैं। वो हमारे सर जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो हर कदम की चाप, वो आ गया, 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 हर कदम की चाप है। तस्वीरें यार अब आएंगे, फिर बताएंगे क्या हुआ है, क्या पाकिस्तान ने माना है और क्या उसने मनवाया है और किस तरीके से। बहरहाल ये बात बहुत अच्छी हुई है, बाइकाट की नौबत नहीं आई। बाइकाट बड़ा एक खसारे का सौदा है। को बाद में कल तो हम जो बातचीत कर रहे थे, जी, मेरी राय तो उस वक्त भी यही थी कि बाइकाट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसके जो माली नुकसानात हैं उस वक्त मेरे सामने नहीं थे, अब आ गए, बाद में आए कि मालूम हुआ कि ये तो बड़ा भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है। जुर्माना हो सकता है $1 मिलियन तक या उससे भी कुछ ज्यादा। और फिर सर 12 से $16 मिलियन आईसीसी से वो जो प्रोजेक्टेड अर्निंग्स होती हैं कहा जाती है वो नहीं मिलेंगी, उसका भी आपको हर्जाना पड़ सकता है। फिर 15% रेवेन्यू शेयर होता है वो भी आपका गया, वो भी जो है वो चला गया। और जो उसकी मुस्तकिल
आपको मुआवनत होती है, वो भी, उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल। तो कोई बाइकाट का मतलब तो ये था कि आप पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान से धक्का दे के बाहर निकाल दें। बिल्कुल। तो इसलिए मुल्क के और क्रिकेट के वसीतर मफाद में ये फैसला हो गया। क्रिकेट के और मुल्क के वसीतर मफाद में ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त हुआ है कि हम मौजूद रहेंगे टूर्नामेंट में और खेलेंगे। लेकिन अब हमने क्या हासिल किया है, हमारे एहतजाज का क्या नतीजा निकलेगा, अब वो मोहसिन नकवी साहब जब बताएंगे तो उस वक्त हमें यकीन आएगा। ठीक है। आप कान भी मुंतजर हैं, आंखें भी मुंतजर हैं। चले मुंतजर रहते हैं सर। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उसामा गौरी जो है, वो मिसाइल भी हमारा उसामा गौरी जो है ना, उसामा भी तो है ना। हाँ जी, उसामा भी तो डबल मिसाइल हो गया ना। उसामा भी हमारे साथ हैं और साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप दोनों को वेलकम। ज़रा आपकी तरफ आते हैं उसामा, लेकिन पहले वो जो हमने कहा था कि हम आज एक नुक्ता नज़र एक्सक्लूसिव जो है वो खबर आपको देने जा रहे हैं। वो खबर असल में सरफ नज़र है, वो किसी ने नोटिस नहीं की हुआ क्या है। इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग की बात हो रही है, नाकिस अंपायरिंग की, कि गैर मयारी अंपायरिंग हो रही है। अभी कल की हमने एग्जांपल देखी कि जो राशिद खान है अफगानिस्तान के खिलाड़ी, वो नाराज़ दिखाई दिए। जो न्यूट्रल अंपायर थे पाकिस्तान के फैसल अफरीदी, उनसे और थोड़ी तलखी या बदमज़गी जो है वो मैच के बाद हुई, गो के ज़ाहिर है बांग्लादेश ने हरा दिया था अफगानिस्तान को मैच। और उससे पहले हमने पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था उसमें भी देखा कि 4 में से 3 डिसीजन जो है अंपायर के वो रिव्यू में वापस हुए, तो उस पर भी हुआ। अब आपको जो हम दिखाने जा रहे हैं वो बहुत एक्सक्लूसिव है। वो कैसे हुआ और इस पर किसी ने अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है। ये हो क्या रहा है और सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है, ये होता नहीं है आमतौर पे। ये ऐसे क्यों हो गया, क्या हो गया, इस पर जो है वो अब हम बात भी करेंगे। पहले उसामा गौरी जरा आप बताएं इस वक्त चल क्या रहा है, फिर तौफीक उमर साहब आपकी तरफ भी आते हैं। देखिए सलमान भाई, बहुत शुक्रिया। इस वक्त बहुत ज्यादा हंगामा मीटिंग चल रही है दुबई में भी, पाकिस्तान में भी। अगर कराची शरीफ लाहौर की बात की जाए तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इस वक्त अहम मुशावरती इजलास में शरीक है। उनके साथ 2 साबिक चेयरमैन रमीज राजा और नजम सेठी को उन्होंने खुसूसी तौर पर मुशावरत के लिए बुलाया। और इसके साथ साथ दुबई में जो आईसीसी के स्टेक होल्डर्स हैं, एसीसी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी मुशावरत चल रही है। लेकिन एक जो पॉजिटिव बात लग रही है वो ये कि टीम चूंकि स्टेडियम ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, स्टेडियम रवाना हो चुकी थी और मैच का चूंकि टाइम 1 घंटा आगे बढ़ाया गया था, तो 8 बजे टॉस होगा और लग ये रहा है कि अब जो मैच है वो 8:30 बजे शुरू होगा। और जो आईसीसी और पीसीबी के दरमियान डेडलॉक था उसमें बर्फ पिघलती हुई हमें नजर आ रही है। पीसीबी के जो 2 बड़े मुतालबात है, अगर उनकी बात करूं तो उसमें एक तो ये था कि जो मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट हैं उनको हटाया जाए एशिया कप से। और दूसरा जो बड़ा मुतालबा था वो जो इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव थे, उन्होंने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सियासी बयान दिया था, इसमें जो पहलगाम हमले का जिक्र किया था उसके ऊपर उन्हें जुर्माना किया जाए एसीसी और आईसीसी की तरफ से। तो ये बड़े मुतालबात थे जिनके ऊपर डेडलॉक था। और अब लग ये रहा है कि डेडलॉक जो है वो उनकी बर्फ पिघल रही है, क्योंकि टीम जो है वो स्टेडियम रवाना हो चुकी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी उन्होंने खुद ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमने टीम को कहा कि वो स्टेडियम पहुंचे। मैच चूंकि पहले ही 1 घंटा डिले हो चुका था, मैच का टाइम अब 7:30 की बजाय पाकिस्तानी वक्त में 8:30 बजे शुरू होना है। तो कुछ ही देर बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है वो कराची स्टेडियम लाहौर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और जो पीसीबी का मौकफ है, पीसीबी का स्टैंड है, उस बारे मीडिया को और आवाम को आगाह करेंगे। उसी हवाले से जो मुशावरती अमल है वो हतमी मराहिल में, ये बताया जा रहा है कि हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ साथ 2 साबिक चेयरमैन इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें नजम सेठी हैं और रमीज राजा। उनको खुसूसी तौर पर ये अभी नहीं पता जो 2 मुतालबात ज़ाहिर है पाकिस्तान ने, क्योंकि जो दूसरा मुतालबा है ये तो ऐसा लग रहा है कि शायद दूसरे खत में इसको कहा गया, क्योंकि पहले तो इस बारे में सोचा ही नहीं गया था। कल मिर्जा इकबाल बेग साहब भी मौजूद थे हमारे शो में, उन्होंने भी इसकी निशानदेही की कि जो असल मामला है वो हाथ ना मिलाना नहीं है, बल्कि वो तो ये है कि जी सूर्या कुमार यादव ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जहां पर ममानियत होती है, आप ऐसी कोई बयानबाजी नहीं कर सकते जिसमें सियासत भी शामिल हो, उसको कैसे इस्तेमाल कर लिया। वहां जो मेजबान था संजय मंजरेकर, उसने कैसे कहा कि आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं। तो ऐसा शायद लग रहा था कि जैसे बाकायदा प्लानिंग के तहत ये सब हुआ है और आईसीसी की अप्रूवल है जो कि अनअनाउंस्ड है। देखिए, बिल्कुल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जवाबी खत लिखा, दूसरा खत लिखा, उसमें इस मामले को उठाया गया था कि सूर्या कुमार यादव चूंकि एक क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इंडियन टीम के कैप्टन थे, तो उन्हें कोई जवाब नहीं है, उनका कोई हक नहीं कि वो एक सियासी बयान, ना कोई सियासी प्लेटफॉर्म था वहां पर जो बैठे हुए थे,
तो इस पे पीसीबी ने सख्त मौकफ लिया है और आईसीसी के सामने ये रखा है कि उन्हें इस बात पे जुर्माना किया जाए और अच्छा खासा इस बात का नोटिस दिया जाए कि वो क्रिकेट टीम को लेकर आए हैं और क्रिकेट टीम वहां पर खेली है, तो उसके बाद चले हैंडशेक जो नहीं हुआ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप तो कमाल हुई है, लेकिन जो सियासी तौर पर खिलाफ वर्जियां की गई हैं, सियासी बयान दिया गया है, उसके ऊपर पीसीबी ने सख्त मौकफ लिया है और आईसीसी को कहा है कि उस पर उन्हें जुर्माना किया जाए और इस बात का नोटिस भी दिया जाए। तो इसी हवाले से तमाम जो मामलात हैं वो चल रहे हैं और जो दूसरा मुतालबा एंडी पायक्रॉफ्ट वाला था वो चूंकि मुझे लगता है कि वो हल होने के करीब है। जो एंडी पायक्रॉफ्ट है उन्हें स्टेडियम से वापस आईसीसी जो हेडक्वार्टर है वहां बुला लिया गया है और वो वहां चले गए हैं और पाकिस्तान टीम जो है उसके बाद अपने होटल से निकली है और होटल से निकलकर वो स्टेडियम की तरफ रवाना हो चुकी है। तकरीबन अब कुछ ही देर बाद टीम वहां पर पहुंच जाएगी और मैच का जो टाइम है वो चूंकि 8:30 बजे रखा गया है, 8 बजे टॉस होगा, 1 घंटा डिले किया गया है। वो से जो डेडलॉक मौजूद था और सूर्य कुमार यादव वाला मामला जो था उसके ऊपर और एंडी पायक्रॉफ्ट जो उस मौजूद था, उसकी वजह से 1 घंटा जो है वो उसको डिले किया गया था और अहम मुशावरती मीटिंग्स चल रही हैं। इसके बाद अब चेयरमैन पीसीबी खुद मीडिया पर आएंगे और खुद बताएंगे कौम को कि उन्होंने जो स्टैंड लिया था, जो मौकफ लिया था, वो कितना कामयाब रहा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कोई? मोहसिन नकवी साहब आएंगे? कोई ऐसा डिसीजन हुआ है? वो कह रहे हैं ना क्या आएंगे। बिल्कुल, अभी कुछ ही देर बाद इस वक्त क्योंकि हम भी सारे क्राफी स्टेडियम लाहौर के अंदर ही मौजूद हैं, वहां पे सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मीडिया को बुला लिया गया है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कुछ ही देर में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और हो सकता है कि उनके हमरा दीगर 2 साबिक चेयरमैन जो उन्होंने मुशावरत के लिए बुलाए हुए हैं, नजम सेठ और रमीज राजा, वो भी उनके साथ ही हो सकते हैं और मोहसिन नकवी साहब अभी कुछ देर बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने जा रहे हैं। और साथ ही रहे तौफीक उमर साहब भी सर हमारे साथ हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है, हाँ जी, वो भी कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की होगी कि पूरे कौम की नजरें उन पर लगी हुई हैं, कान उस तरफ लगे हुए हैं और मोहसिन नकवी साहब जो हैं ताकि उनकी बात सुन सकें। और अब ये भी उन तारीखी लम्हा। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि क्या जिस चीज पे डटा रहा पाकिस्तान वो मुतालबात माने गए या नहीं माने गए, क्योंकि इत्तलात ये भी आ रही हैं, वो कह तो रहे हैं सामा कि वो स्टेडियम से वापस उनको भेज दिया गया है, लेकिन ये भी इत्तलात आ रही हैं कि वही सुपरविजन इस मैच की जो है वो करेंगे। और जो हमने अभी सर एक्सक्लूसिव वो दिखाया है ना पाकिस्तान ओमान के मैच का, दिलचस्प बात यह है कि यही मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट जो थे वो उस मैच में भी जो है वो मौजूद थे और वहाँ पर इतना बड़ा ये ब्लंडर हुआ है। तो ये ब्लंडर कैसे हो गया, ज़रा तौफीक उमर साहब से पूछ लेते हैं। तौफीक भाई, हमने एक दिखाया है पाकिस्तान ओमान के मैच का ब्लंडर, अंपायरिंग पे बड़े सवालात हो रहे हैं, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, उस पर तो हम बात करते हैं। आप भी प्लेयर रहे हैं, ओपनर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आपने पिछले ओवर की आखिरी गेंद खेली हो और ड्रिंक्स हो जाएं, उसके बाद जब आए तो फिर बजाय दूसरा प्लेयर खेलने के आप ही खेलने चले जाएं, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई अंपायर टोकेगा नहीं? देखिए सलमान, आई थिंक ये तो एज अ प्लेयर मुझे मतलब मैंने ये ऐसा कभी सुना नहीं है कि ऐसा हुआ हो। ये भी मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये फर्स्ट टाइम, जैसे कि बाकी चीजें फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रही हैं क्रिकेट में, ये भी फर्स्ट टाइम ही सुनने को मिला कि प्लेयर जो है वो लास्ट बॉल जिसने खेली और उस पर रन भी ना हुआ और फिर नेक्स्ट ओवर में दोबारा जो है वही प्लेयर फेस कर रहा हो। ऐसी चीज पहले देखें, वहां पे या तो अंपायर भी सो रहे थे, मैच रेफरी होता है भाई वो भी सो रहा था, 27 से 28 कैमरे जो होते हैं वो लगे होते हैं, जो सारे सो रहे थे। 27 हमारे कप्तान भी सो रहे थे, उनके कप्तान भी सो रहे थे, उन्होंने भी रेफरी भी सो रहे थे, रेफरी भी, थर्ड अंपायर भी। हम जिस मुकाम पर हैं वहां सब मजे में हैं। अच्छा, एक अंपायर का ताल्लुक था अफगानिस्तान से, पक्तीन साहब, 2 अंपायर जो थे, जो थर्ड अंपायर को मिला के, यानी वो बांग्लादेश से उनका ताल्लुक था। जी बिल्कुल नहीं, देखें सलमान, ऐसी चीज बिल्कुल ये इसमें ब्लंडर्स मतलब अंपायरिंग में देखें, डिसीजंस पे आप कह सकते हैं कि अंपायर समटाइम्स गलत डिसीजन हो जाए, उससे अब उसकी वजह से जैसे अब कैमरे होते हैं उससे आपका वो डिसीजन वापस भी हो जाता है। लेकिन बट आई थिंक ये चीज़ जो है ये मैंने क्रिकेट की हिस्ट्री में ये चीज़ भी फर्स्ट टाइम ही फेस कर रहे हैं हम लोग, देखने को मिल रही है, इस तरह की चीज़ पहले नहीं मिली। दूसरा जो है, दूसरी जो आप बात अभी कर रहे थे कि शुक्र है कि क्रिकेट जीती है, क्रिकेट मैच होने जा रहा है, ये एक बहुत खुशाइन बात है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया कि हमने जो हमारा स्टांस था कि जो आप मैच रेफरी को हटाएं, आया वो स्टांस ये था कि एशिया कप से वो उसको बाहर करें या सिर्फ पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो उसको सुपरवाइज नहीं करेगा। अब ये मुझे इस चीज का पता नहीं है कि ये हमारा स्टांस एक्चुअल में था क्या। अगर ये बाद में जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हमारे चेयरमैन साहब की तो फिर चीजें सारी सामने आएंगी। लेकिन देखें, इट्स अ जेंटलमैन गेम। ये जो भी एपिसोड हुआ है सलमान, मैं समझता हूँ कि ये एक क्रिकेट हिस्ट्री में इस तरह की चीज नहीं हुई। ये स्याह धब्बा है जो कि
इंडिया के प्लेयर्स और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर लगा है। अच्छा, तो माजी में ऐसे वाकयात कुछ हुए हैं, लेकिन वो जाहिर है वो उसकी वजह ये नहीं है जो इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा शायद देखी है। आपको याद होगा 87-88 में वो माइक गेटिंग के साथ जो है वो मसला हो गया था, जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो है वो मैच खेला जा रहा था और पूरा एक दिन जो है वो ज़ाया हो गया था। अंपायर थे शकूर राना उस वक्त, तो अब उनकी वजह से जो है वो पूरा एक दिन ज़ाया हो गया था। फिर बाद में माफ़ी भी जो उन्होंने मांगी थी। फिर 20 अगस्त 2006 चौथा जो है वो दिन था इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच का ओवल में। वहाँ पर जो है अंपायर डैरिल हेयर, याद होगा आपको, ये बड़ा मशहूर यानी कि जो है वो इनका नाम आता था, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी मैच में जो है वो बॉल टेम्परिंग की है। इंजमाम टी ब्रेक के बाद टीम को उतारा ही नहीं उन्होंने, तो वो मैच 4 फीट हुआ था और इंग्लैंड को जीत दे दी गई थी। बाद में अपील हुई थी, आईसीसी जो है उसने फिर वो इल्ज़ामात जो है वापस ले लिए थे और डैरिल हेयर पर पाबंदी लगा दी थी कि वो अब किसी मैच की जो है वो सुपरविजन नहीं करेंगे। देखिए सलमान, बिल्कुल वो हुए थे ऑन द फील्ड, लेकिन यहाँ पे जो ये चीज हुई है, जो मैच रेफरी ने जो ब्लंडर किया, मैं ब्लंडर ही इसको कहूंगा, उसने मैच शुरू होने से पहले ही इंस्ट्रक्शंस दोनों कैप्टन्स को दीजिए, आपने शेक हैंड नहीं करना एक दूसरे के साथ। मैच रेफरी जो है ये नहीं कर सकता, क्योंकि देखें मतलब मैच रेफ उसने ये कहा वहां पे कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं जी कि आप शेक हैंड नहीं करेंगे। वो मैच रेफरी आईसीसी का है, वो इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है, वो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकता। आई थिंक ये चीज जो है, ये अगर हमारा स्टांस इसमें बहुत फर्म था और सही हमारा स्टांस था कि इसको एशिया कप से ही आउट किया जाए। अब आई थिंक होपफुली कि ये चीज मानी जा चुकी हो। और जहां तक ये है कि सूर्या कुमार यादव जो उसने स्टेटमेंट दी है, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है पोस्ट मैच में, तो आई थिंक उसको भी जो है अब ये देखना है कि सजा क्या देते हैं, या सिर्फ जुर्माना करके उसको छोड़ देते हैं या कि उसके ऊपर मैच की पाबंदी लगाते हैं। जो मुझे लगता है कि जो इसकी सजा होनी चाहिए वो 2 से 3 मैचेस जो है उसको सस्पेंड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा साथ ही रहिएगा तौफीक भाई, साथ ही रहिएगा। शामी साहब, सर ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसा माजरा हो, मसला हो और आपने आईसीसी को बता दिया है, उनसे बात कर ली है, आपको मैं एक सिर्फ वाकया याद दिला देता हूं, क्योंकि 2014 में जब सानिया एपीएस हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही थी, वो भी यूएई में चल रही थी। मैं खुद क्योंकि वहां पर मौजूद था, शाहिद आफरीदी कप्तान थे, और ये वाकया जब हुआ 16 दिसंबर को तो उसके अगले दिन पाकिस्तान का मैच था, यानी पाकिस्तान का मैच होना था, लेकिन उस पर साए मंडला रहे थे कि शायद वो नहीं हो, क्योंकि इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा सानिया हो गया है। हम जब अबू धाबी स्टेडियम में गए हैं तो शाहिद आफरीदी साहब वहाँ बैठे थे, उनसे पहला सवाल मैंने ही किया और मैंने उनको कहा कि ये बड़ा वाकया हो गया है। तो मोइन खान मैनेजर थे, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि नहीं इस पर नहीं बात करें, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो शाहिद आफरीदी ज़ाहिर दबंग कप्तान, उन्होंने कहा नहीं मोइन भाई 1 मिनट रुक जाएं, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने उसको कंडेम किया वाकये को, सब कुछ हुआ। और उसके बाद हमने जब देखा, जब अगले दिन मैच हुआ तो काली पट्टी पहनकर वो मैच खेला था पाकिस्तानी टीम ने, और ये कहा था कि जी अगर हम, पाकिस्तान में तो पाबंदी है ही है मैचेस यानी क्रिकेट के ऊपर लगी हुई है, या ये कह लें कि दहशतगर्दी की वजह से, अगर हम बैरून मुल्क भी रोक दें तो इसका कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो आईसीसी की तरफ से इस पर अप्रूवल हुआ, 1 मिनट या 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई मैच से पहले, यानी अगर आप बता दें, इन्फॉर्म कर दें तो उनको कोई एतराज़ नहीं होता। नहीं, जो एपीएस का सानिया था ना, हाँ जी, वो एक सानिया था, सही, उसमें किसी पर इल्ज़ाम नहीं था किसी मुल्क पे, ठीक है, और जो ऐसी कोई टीम नहीं थी जिसको आप कहें कि उसके मुल्क ने ये हरकत की है, ठीक है, और उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा था। ठीक, ये एहतजाज हो रहा था उस बर्बरियत के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ, और ये काली पट्टी बांधी जा रही थी उन शहीदों के सोग में, सही, कि उनकी जानें जो हैं ली गई हैं। तो ये जो है एक, इसका मवाजना किसी दूसरी सूरत हाल से नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन सर अगर हम फर्ज करें कि गजा का मामला हो, उस पर कोई अपनी मर्जी दिखा सकता है, कोई नहीं कर सकता। गजा का मामला, अगर गजा की टीम कोई खेल रही हो और वहां बमबारी हो जाए, ठीक है, वो काली पट्टी लगाए तो वो एक और बात है। अच्छा, हाँ, देखिए ना, अब क्योंकि हम मुतस्सर थे, ठीक है, और हमारे साथ जुल्म हुआ था, और उसमें एक दुश्मन नामालूम था, सही, और किसी को हमने किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई थी, बिल्कुल, किसी मुल्क को मुर्दे इल्जाम नहीं करार दिया था। तो इसलिए वो जो हमारा गम था उसको बांटना कोई जरूरी था, सही, और वो इंसानियत का तकाजा था, उसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि किसी के खिलाफ है वो। तो वो एक उसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ठीक, अब जब एक किसी मुल्क पे इल्जाम लगाए, 2 मुल्कों के दरमियान तसादुम हो रहा हो और दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे से लड़ चुके हों, जैसे अब यहाँ हुआ, अब तो हम ये कह रहे हैं ना
पाकिस्तान और भारत जो हैं कई बार लड़े हैं एक दूसरे से, और पर लड़े के यहाँ दुनिया के कई ममालिक हैं। अब आप देख लीजिए जहाँ यूरोप में चले जाएं, बरतानिया और जर्मनी, फ्रांस, रूस कितनी बार लड़ चुके हैं एक दूसरे से। यूरोपीय यूनियन बन गया, यूरोपीय, ठीक है ना। अब वो भूल चुके थे। जापान जो है उस पर एटम बम कराया अमेरिका ने, सही, मगर आज बेहतरीन दोस्ती है उनके साथ। तो जापान और चीन के दरमियान कितने झगड़े रहे। सही। तो ये सारी तारीख के जो वाकयात हैं उनको भूल कर कौमें आगे बढ़ती। और पाकिस्तान और इंडिया जो है, हम चाहते हैं, हम पाकिस्तानी के तौर पर, कि जो कुछ हो चुका है हम उसको भूल कर आगे बढ़े। लेकिन इंडिया जो है उसकी तरफ से इस बात की हौसला शिकनी होती है। इंडिया हमारे साथ अमन कायम करने में ताउन नहीं कर रहा, हमारा उनसे यही तकाजा है। देखो बहरहाल ये हमारे और उनके दरमियान जो एक तसादुम की कैफियत हुई, जिसमें उनकी सुबकी हुई, अब उसका गुस्सा है। अब वो क्या कहते हैं, पंजाबी का मुहावरा है ना, डिग्गी खोते तो गुस्सा को मारते। अब गधे से गिर पड़ी और कुम्हार को डांट दे रही। अब ये भी तो कहते हैं ना कि जंग के मैदान में, मुकाबले के बाद जो कोई आपको याद है तो वो मुक्का याद है तो अपने जंग के मैदान में सुबकी हुई है। अब वो उसको अपना यानी यह है कि उस सुबकी का अजाला करना चाहते हैं इस तरह की हरकतों से। तो ये कोई पाकिस्तान जो है अब इस तरह की हरकतों से तो वो दाग नहीं मिटाया जाएगा ना। लेकिन बहरहाल अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पर काबू पाया जाएगा और दोनों मुल्क जो हैं वो एक बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके। सर आगे कैसे बढ़ आज तो देखिए मोदी साहब जो हैं, हाँ जी, आज उनकी सालगिरह है। हाँ जी, 75 साल के हो गए हैं। बिल्कुल। इस पर सर आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं क्विकली, क्योंकि वो ज़ाहिर फ़ोन भी हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प साहब का उनको, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, जो ऑफिशियल पेज है क्रिक इन्फो का, वहाँ पर अभी तक जो मैंने अभी लास्ट नोट किया है, वहाँ पर एंडी पाइक्रॉफ्ट का नाम मौजूद है, हटाया नहीं गया एज रेफरी वहाँ पर, क्योंकि वो बाकी भी ज़ाहिर डिटेल्स आ गई हैं कि उसमें जो अंपायर्स हैं, 2 का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, 1 जो है वो श्रीलंका से हैं और रिज़र्व अंपायर जो हैं वो बांग्लादेश के हैं, लेकिन एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है ना वो है, वो वही है। हाँ जी, चलिए अभी देखते हैं, इंतज़ार करना चाहिए हमें। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो यहाँ से लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें जो है वो चीज़ें 8 बजे से पहले होनी है या बाद में होनी है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, वो आज खेल के मैदान से अच्छी खबर भी आई है। वो हमारे जो अरशद नदीम साहब, अरशद नदीम हमारे हीरो हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े हीरो जनाब। उन्होंने क्वालिफाई कर लिया अपना फाइनल राउंड के लिए, और अब देखिए दुआ करें कि वो अपना एजाज़ बरकरार रखें। और जब रुखसत हो रहे थे यहाँ से तो उन्हें खाने बुलाया था चंद दोस्तों को। अच्छा, मुझे भी याद किया था। अच्छा, वो ताबिश, वो हाशमी साहब भी थे। अच्छा, और भी 2-4 दोस्त। अच्छा, तो दुआ का ये दुआएं करें, दुआओं की दरख्वास्त है। अच्छा, तो हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। बिल्कुल। और जब से उन्होंने माशाल्लाह ये बड़े मुश्किल हालात में ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता था, और उस वक्त पाकिस्तानी बहुत एक यानी अफसरदा थे, नई तवानाई दौड़ा दी उनकी कौम में। बिल्कुल। तो एक अल्लाह करे कि मज़ीद कामयाबी उनको अता हो। तो अब यह है कि मोदी साहब जो है उनकी बात कर रहे थे। हाँ जी, आज 75वीं सालगिरह उनकी है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको टेलीफोन किया। खुद तो वो बरतानिया के दौरे पे पहुंच गए हैं। हाँ जी, विंडसर कासल पहुंचे और ये शहजादा चार्ल्स और मलका के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने विश किया, उनको मुबारकबाद दी है सालगिरह की। जून के बाद पहला राब्ता हुआ है। बिल्कुल। तो आप देखते हैं मोदी साहब भी खुश हो गए होंगे। पता नहीं केक भी को भेज देते। हाँ, वो तो फौरन जवाब भी दे देते हैं ना इस तरह के ट्वीट का। मगर अब यह है कि 75 साल की उम्र, वो जो आरएसएस है उसके जो रहनुमा भगवत साहब, वो आरएसएस को करीब 75 साल की उम्र में बस रिटायर हो जाना चाहिए आपको। वो मिसालें भी सियासत से भी और हुकूमत से भी। अच्छा, आप देखते हैं वो खुद भी 75 साल के हो रहे हैं, उनको भी छोड़ना पड़ेगी गद्दी। और ये जो मोदी साहब 75 साल के हो गए, तो आप देखिए इन पे कैसे ये रूल नाफिज होता है। इससे पहले कई बड़े बड़े लीडर जो हैं उनकी छुट्टी कराई जो जा चुकी बीजेपी। वजह क्या है सर? 75 साल, वो कहते हैं 75 साल काफ़ी है, रिटायरमेंट की एज है ना। अच्छा, काफ़ी जो आपने कर लिया तो कर लिया, अब नौजवानों को आगे आने दे, नई नस्ल को। अच्छा, अब यह है कि ट्रंप जो है वो तो 89 साल के हैं, 79 ईयर्स, बिल्कुल 9 ईयर्स। अब हमारे जो गांधी जी थे वो तो उसकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन हमारे
शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 75 साल के हो जाएंगे 23 सितंबर को। अच्छा, यानी न्यूयॉर्क में केक काटेंगे अपना। जी हाँ। नवाज शरीफ साहब भी होगा 77 साल के। अब जरदारी साहब जो हैं वो हैं 70-71 साल के तो अभी 75 के नहीं हुए। हाँ। तो अब ये जो अगर रिटायरमेंट की एज, बड़े हैं खान साहब से छोटे जरदारी साहब। हाँ छोटे एज में। अब ये यानी खान साहब भी तो एक हो गए 71-72 के तो हो गए। तो अब ये है 75 के नहीं हुए। अगर ये इंडिया, मगर इंडिया का मामला है ना, ये इंडिया ने ये एज लिमिट लगाई है, यानी बीजेपी ने, बाकी पार्टियों में तो नहीं लगी। जी हाँ। तो अब देखते हैं कि इसमें तलाक जो है मोदी साहब पे कैसे होता है। अगर तलाक हो जाए तो बस पाँव 12। कायम अली शाह साहब का भी सर होता रहता है ना। हमारे यहाँ कोई एज फैक्टर बिल्कुल। हाँ, जब तक सांस है तब तक हाथ है। तब तक अल्लाह ताला उनको सलामत शहबाज रखे। शरीफ साहब का सर आपने जिक्र किया, वो सऊदी अरब पहुंचे और बड़ा शानदार उनका वहाँ पर जो है इस्तकबाल हुआ है इस्तकबाल जनाब। लड़ाका तैयारे आए हैं। हाँ जी। उनको अपने आगोश में लिया है। हाँ जी। और उनके उसके अंदर वो निगरानी में वहाँ पहुंचे हैं, रियाद सार में पहुंचे हैं सर। वो उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वो जो अरबी, हाँ जी, अरबी में शुक्रिया सुनाए जरा कि अंग्रेजी में बोले। ये बड़े दिलचस्प मनाजिर थे, जरा सुनाते भी हैं, दिखाते भी हैं कि किस तरह वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ तो कई ज़बानें बोल सकते हैं, अरबी उनमें यह जहाँ जाते अरबी, रूसी, वो भी बोल, वो ज़बान जल्दी सीख लेते। जर्मन ज़बान भी मैं सीखी हुई है। अच्छा। तो कई ज़बानें बोल सकते हैं। तो बहरहाल अब ये जो गैर मामूली इस्तकबाल उनका हुआ है, इससे मालूम होता है सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात हमेशा ही बहुत यानी गहरे रहे हैं। लेकिन अब तो एक नई गहराई उसको मिली है कतर में समिट के बाद। हाँ जी। उनको दावत देना कि आप वहाँ आएँ MBS और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताउन है उसके नए जो पहलू हैं और नए उफक जो हैं वो तलाश किए जाएंगे। और फिर हम दोनों मुल्क जो हैं उनके साथ उनके वजीर भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वजीर ख़जाना हैं हमारे, औरंगजेब हैं हमारे वजीर इत्तलात हैं, अताउल्लाह तारर हैं माशाल्लाह, विटामिन ए और डी से भरपूर और बड़े अच्छे वजीर इत्तलात हैं। तो अब ये बहरहाल एक बड़ी टीम के साथ पहुँचे हैं। और देखिए जब एक ज़माना था जब लियाकत अली ख़ान शहीद मिल्लत जी वो गए, पहले वज़ीर आज़म हमारे अमेरिका के दौरे पे गए थे, उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रूमैन थे वहाँ, हैरी ट्रूमैन। तो वो लंदन में तैयारा भेजा था उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने। अच्छा। अपना तैयारा के उनको लेके आए प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा। इस एहतमाम के साथ, और एयरपोर्ट पर उन्होंने खुद उनको इस्तकबाल किया था। तो जब फिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब वो गए, पहला दौरा उनका, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, उस वक्त जो जर्नलिस्ट साथ थे उनमें मैं भी था। अच्छा। तो उस वक्त यानी शायद खालिद बिन अब्दुल अजीज वो हुक्मरान थे जी, वो खुद आए थे एयरपोर्ट पे। अच्छा। उनका इस्तकबाल किया था प्रोटोकॉल की सब पाबंदियों को बालाए ताक रखते हुए। अच्छा। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान जो हैं, ये जो मुश्किल हालात हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के एक दिफा भी मजबूत कर सकते हैं दोनों का, और मईशत भी मजबूत कर सकते हैं। सही। तो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और आज हमारी जो वजीर आला है मरियम नवाज साहिबा, अब बहावलपुर में, उनके मुखालिफ तो कुछ लगे रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है, जगह जगह पहुंचती हैं। जो भी है आप तनकीद कर लें, लेकिन उनके जाने से हौसला भी होता है लोगों को और तसल्ली भी होती है, उनके साथ खड़ी होती हैं, उनका दुख बांटती हैं, और उसके साथ साथ अपना एजेंडा जो है, आज वो तो उन्होंने पता वजीराबाद में, जी हाँ वजीराबाद गक्कड़ मंडी में, पहले मियाँ वाली गई थी, हाँ जी, और ताकि वहाँ बसें जो हैं, हाँ जी, उनका इफ्तिताह किया है कि वहाँ बसें चलेंगी। लाहौर के बाद अब ऐलान उन्होंने ये किया है कि जो लोग तबाह हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, इसका मकान को नुकसान पहुंचा है, उसको 10 लाख रुपए, बिल्कुल, और जो फसलें तबाह हुई हैं वो फी एकड़ क्या 20 लाख रुपए, 20,000 रुपए सर, 20,000 रुपए, हाँ 20,000 हाँ 20,000 रुपए, और जुज़वी मुतासरा अफराद है उनको 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। और इसी तरह अगर भैंस किसी की और गाय जो है वो हलाक हुई है तो उसको 5 लाख रुपए, और बकरी और भेड़ जो है उसको 50,000 रुपए। तो एक सवाल सर ये होगा ना कि ये अच्छी बात है, ऐलान तो किया है, लेकिन लोग जो पूछते हैं कि ये इसका इंपॉर्टेंट बात है कि डेटा कैसे इकट्ठा किया जाए। डेटा तो इकट्ठा कर रहे हैं ना, दिन रात लगे हुए हैं, और तमाम यानी इंतजामिया जो है वो डेटा इकट्ठा करने में लगी हुई है, और डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो मेरा ख्याल उनको चेक मिलेंगे। एक बड़ा ही एक यानी हमें शाबाश देनी चाहिए इस बात पर। और नबील गबोल जो है, देखिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने भी आज पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया,
और कहा है कि मरियम नवाज जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उनका गबोल कबीला जो जनूबी पंजाब में है, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने खसूसी तौर पर उसकी खबरगिरी की और वहाँ उनको रेस्क्यू करने का और उनको महफूज मुकाम तक पहुंचाने का बड़ी बर्क रफ्तारी से काम किया। तो अब देखिए बात यह है, जब आप काम करते हैं तो उसका एतराफ़ तो फिर सबको करना पड़ता है। तनकीद अपनी जगह है, नकायस अपनी जगह है, खामियां अपनी जगह हैं, हाँ। लेकिन जो काम हो रहा है हाँ। उसकी भी दाद देनी पड़ेगी। ये कितना बड़ा चैलेंज ज़ाहिर है। सैलाब का जोर सर पंजाब में टूट गया, सिंध में भी, बल्कि आज मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जी वहाँ पर भी वैसा जो एक्सपेक्टेड था नुकसान नहीं हुआ। हाँ। मुराद अली शाह भी लगे, यानी शहबाज शरीफ साहब ने उनकी भी तारीफ की है, वो भी लगे हुए हैं, और कंपनसेशन लोगों को मिलेगी और मिलनी चाहिए जल्द से जल्द, यानी इसमें कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। बस सारे नुकसानात का तखमीना लगाएं, लोगों की फहरिस्तें तैयार करें और खटाखट उनको अदायगी शुरू हो, तो कुछ तो दिले बेकरार जो है उनको तो करार आए ना। और फिर सर आगे की तैयारी भी करनी है अगले साल की, कि जो दायरे कहा जा रहा है कि अगला साल ज्यादा इससे जो है ना वो खतरनाक ना। मुझे आज फवाद हसन फवाद मिले एक जनाजे में, वो जनाजा था उनकी मंशा साहब की जो हमशीरा है, उनका इंतकाल हुआ, ठीक, हमारे आदिल महमूद साहब की जो खुशदामन है, तो वहाँ बहुत बड़ा जनाजा था, तो वहाँ फवाद भी मुझे मिले। अच्छा। उन्होंने बताया कि 2010 के जो सैलाब की तफसील वो बयान करते रहे और कहने लगे 2.5 महीने में मुजफ्फरगढ़ में रहा, और लेकिन उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज़ों ने यानी बरसों पहले, यानी इस दरिया सिंध में अगर तोयानी आएगी तो कहाँ कहाँ ब्रीच करना होगा, कहाँ कहाँ शगाफ डालने होंगे, उन्होंने बता दिया उस वक्त ही निशानदेही। अच्छा। और यहाँ आगे फिर ज़मीनें खाली छोड़ी हैं, सरकारी ज़मीनें, जैसे लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, बड़े बड़े ख़ानदान जो हैं वो उनको बस कब्जा करके बैठे हैं। तो ये इतना एहतमाम, फिर उन्होंने कहा कि हमने अपने ज़माने में एक पुराने बाबे को ढूंढा, ड्राफ्ट्समैन को। अच्छा। जो तरक्की करते करते बड़ा मनसबदार बन गया था, डिप्टी सेक्रेटरी। अच्छा। जब जॉइंट सेक्रेटरी हो चुका था वो इरिगेशन में, उसने हमें सारे वो नक्शे और यानी तफसीलात फराम की, और फिर हमने उसको ब्रीच किया और बहुत से नुकसानात से बचाया लोगों को। अच्छा। तो ये एक बड़ी एक जो हमारी सरकारी अफसरान हैं, अब तो ऐसे लोग हैं, बहुत से नए लोग आ गए हैं, उनको मतलब है उस पस मंज़र जो है और तारीख जो है उससे वाकफियत नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी तनदही के साथ काम हुआ है, और उसकी तो जो काम हुआ है वो उस पर तो आप कीड़े नहीं डाल सकते। बिल्कुल सर, बहरहाल अब देख लेते हैं कि हुआ। जी जी, आज का दिन जो है, हमारे एक दोस्त है मोहम्मद अली इस्फहानी, अच्छा, बुजुर्ग हैं और बड़ी तारीख पे नज़र है, वो वक्तन फवक्तन मुझे भेजते रहते हैं। आज के दिन 17 सितंबर है, आज 1964 को आज के दिन जो मोहतरमा फातिमा जना उन्होंने सदारती इंतखाब की नामजदगी अपोजिशन की तरफ से कबूल की थी। अच्छा। और डिक्लेयर किया था कि मैं सदारती इलेक्शन लड़ूंगी। ठीक है। पर अयूब खान के खिलाफ वो मैदान में उतरी, और जब मशरकी पाकिस्तान गई तो उसकी तफसील बयान की है कि वो जनाब हजारों लाखों लोग जो थे एयरपोर्ट पे, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। अच्छा। और बेमिसाल और सारी सर थे, और ये आप देखिए 71 साल की उनकी उम्र थी उस वक्त, और मोहतरमा फातिमा जना हैं वो फिर उन्होंने दौरा किया, वहां से रवाना हुई मशरकी पाकिस्तान के अंदरून में। अच्छा। और 21 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक 5 दिन उन्होंने फिर मगरबी पाकिस्तान में गुजारे। सही। और वहाँ जो उन्होंने सफ़र किया है तो उसकी उन्होंने कहा कि उसकी तफसील भेजी है कि मगरबी पाकिस्तान में नहीं, मशरकी पाकिस्तान। अच्छा। कि मशरकी पाकिस्तान में 22 घंटे लगे हैं, 468 किलोमीटर का सफ़र। अच्छा। ढाका से चट्टागांग तक उन्होंने तय किया है, और मुसलसल और लाखों लोगों का हजूम है, दरियाओं से, नदी नालों से गुजरती हुई, और हर तरफ हजूम ही हजूम। अच्छा। और गुजरती चली गई, और जब दौरा ख़त्म हुआ तो लोगों ने कहा आप मगरबी पाकिस्तान रहिएगा, वहाँ इलेक्शन आप तैयारी करें, वहाँ कैंपेन करें, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो मतलब ये हमारा एक बड़ा एक तारीख का
एक यादगार दिन है। बिल्कुल। तो हम मोहतरमा फातिमा जरा को भी याद करते हैं, ठीक है, और मशरकी पाकिस्तान के भाइयों को भी याद करते हैं, ठीक है, उनके जज्बों को भी सलाम पेश करते हैं, जो अब एक दफा फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल। और पुराने रिश्ते बहाल हो रहे हैं। बिल्कुल, और हमें उनके जीतने पर भी खुशी हो रही है। ब्रेक लेते हैं, हाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।